नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान चौधरी फिर से एक बार हाजिर हूं आप सभी के सामने विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए, सुप्रीम कोर्ट। आप लोगों को पता है सर सुप्रीम कोर्ट क्या है? ठीक है, हम लोग आज जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है, सुप्रीम कोर्ट भारत में कब एस्टेब्लिशमेंट की गई। दोस्तों एक पॉइंट पे ना, कल भी मैं देख रहा था काफी बच्चों ने ना गलतियां की। कैसे सर? एक क्वेश्चन में ना बहुत छोटा सा पॉइंट होता है, आप सोचते हो सर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ना आप लोग गलती कर जाते हो। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो ये भारत में यानी कि इन इंडिया की बात कर रहा है सर, ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा। यानी कि ऑफ इंडिया को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होना जरूरी है। यानी कि 26 जनवरी 1950 में कम से कम आपका कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट तो हो, तभी तो आप ऑफ इंडिया को दोगे। इसीलिए सबसे पहले दोस्तों में यही समझना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट फर्स्ट चीफ जस्टिस इन इंडिया, तो सर एच जे कानिया नहीं है, क्योंकि एच जे कानिया जो है ना वो ऑफ इंडिया है। यानी कि 28 जनवरी 1950 को जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया तो वो ऑफ इंडिया वर्ड बना, तो वो एच जे कानिया उनके थे। बट सर मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? इन इंडिया, यानी कि भारत में। तो भारत में कब बने गए? जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की गई होगी। और फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में की गई। अब आप बताइए 1773 और 1950 कितना बड़ा गैप है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों यही है कि हम लोग ना क्वेश्चन को ना ग्रामेटिकल मिस्टेक बना देते हैं जो कि एक्चुअल में नहीं होती। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए। तो जानते हैं कि एक चीज, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, सबसे पहले आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। किसकी बेटा? सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इन इंडिया में इसमें डिफरेंस क्या है सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि भारत का और भारत में, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया ना बेसिकली कि सर सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट कहां पर एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, तो देखते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट फेज है, प्लीज याद रखना। क्योंकि याद रखना एक चीज और, जब भी कभी भी हम लोग बात करते हैं ना पॉलिटी की, तो यार याद रखना हमेशा, जब तक कोई घटना घटित नहीं होगी कोई कानून नहीं बनेगा। और इसको बनाने का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो ये बनाने का प्रोविजन क्या था, आपको याद होगा 1767 से 69, उस वक्त एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। और इसमें हैदर अली, आपको याद होगा ना, हैदर अली इस जंग को जीत गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी। तो इसीलिए दंड देने के लिए भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहां पर अगर आपसे पूछा गया? एट सेंट विलियम फोर्ट। ठीक है, किस जगह पर? बंगाल में। तो दोस्तों ये बात याद रखना, सेंट विलियम फोर्ट बंगाल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और ऑब्वियस सी बात है सर, चीफ जस्टिस तो बिल्कुल चाहिए होगा, तो चीफ जस्टिस थे आपके एलेजा एम्फ्रे। तो दोस्तों याद रखना, एलेजा एम्फ्रे पहले चीफ जस्टिस बने। और ये बात याद रखना, वो चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल थे, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद रखना, ठीक है। इन इंडिया आप कह सकते हो क्योंकि बंगाल भारत का हिस्सा है, पर ऑफ इंडिया आप नहीं कह सकते। पॉइंट क्लियर हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए चीफ जस्टिस कौन चुने गए? आपके एलिजा एम्फ्रे। ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है? एक दूसरा फेज शुरू होता है आपका, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, दूसरी बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है, देखिए कौन सा? इन इंडिया। तो आपको याद होगा दोस्तों, याद होगा 1911। ठीक है, 1911 में जो आपकी कलकत्ता है, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली आपकी जो कैपिटल है वो ट्रांसफर हो गई थी, जॉर्ज पंचंग ने की थी, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो उसके बाद 1935 भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा आपके देश के अंदर क्या किया गया? देश के अंदर आपको पहली फेडरल कोर्ट क्या मिली सर? फेडरल कोर्ट। ठीक है, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1937 में की गई इस एक्ट के द्वारा, और बाद में इसी का नाम बदलकर सर रखा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसकी मान्यता कब मिली सर?
28 जनवरी 1950। दोस्तों ये बात याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। प्लीज ये बात याद रखना कि ना हमेशा बच्चों से यही गलती होती है कि 26 जनवरी 1950 को इस सुप्रीम कोर्ट को ही एस्टेब्लिश किया गया, जिसके यानी कि इसी इसी कोर्ट के, ठीक है ना, इसी कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जो चुने गए थे पहले, वही थे आपके एच एच जे कानिया, एच जे कानिया। ठीक है, और आपको पता है इस वक्त तत्कालीन जो हमारे वो देश के 50th यानी कि देश के 50वें कौन है हमारे, डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ हैं जो इस वक्त इस पद पर कार्यरत है। तो दोस्तों ये बात याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट आपसे पूछी जाए कब हुई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जो कहां पर हुई बेसिकली आपकी बंगाल में, सेंट विलियम फोर्ट बंगाल में। ठीक है, उसके चीफ जस्टिस पहले कौन थे, एलिजा एम्फ्रे। उसके बाद आपको पता है कलकत्ता से ट्रांसफर करके दिल्ली को कैपिटल बनाया गया 1911 में। फिर एक भारत सरकार अधिनियम आया 1935, उसमें फेडरल कोड बनाने की बात की गई, जिसको 1937 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया, और इसी का नाम बदलकर भारत में क्या रख दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कहां पर है सर आपकी दिल्ली में। ठीक है, और इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे आपके, एच जे कानिया, और इस वक्त करंटली कौन है हमारे, डीवाई चंद्रचूड़, जो आपको पता है 9 नवंबर को अभी बनाया गया रिसेंटली। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी, ऑफ इंडिया और इन इंडिया, इसका फ्रेम आपको समझना पड़ेगा। भारत में पहले ये और भारत का ये, यानी कि आपको सबसे जरूरी क्या है कि आपका 26 जनवरी 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का लागू होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस गलती को ना करें। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो इससे भी बेहतरीन होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो बच्चे बार बार गलतियां कर रहे हैं ना सर, वो ना करें। ठीक है, वो गलती ना करें, इसीलिए आप लोग उनके साथ ये सेशन शेयर कीजिए। मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन इससे भी बेहतरीन लेके आऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि आगे दंड आरेख कैसे बनाए गए, हाई कोर्ट कैसे बनाए गए, ऐसे और सेशंस भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।